हेलो स्टूडेंट्स, कैची केमिस्ट्री का और एक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एल्केन का जो एडवांस रिएक्शन होता है, कुछ कॉम्पिटिटिव में भी इम्पॉर्टेंट होता है, आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो सब रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो होता है एल्केन का प्रिपरेशन का, तो बेसिक जो रिएक्शंस था मैंने वो करा दिया, वो आप वीडियो में देख सकते हो। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा, तो उसमें आप देख सकते हो। अब प्रिपरेशन के अंदर ही एल्केन का जो प्रिपरेशन है, एल्केन का प्रिपरेशन के अंदर ही हम लोग उसका कुछ एडवांस लेवल का जो रिएक्शन है वो करेंगे। तो एल्केन का प्रिपरेशन यहाँ पर है, और ये प्रिपरेशन के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडवांस लेवल का रिएक्शन करेंगे जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एडवांस लेवल का कुछ रिएक्शन हम लोग करेंगे। हमने एक रिएक्शन किया था जिसको बोला जाता है क्या, वर्ज रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन किया था जिसको बोला जाता है वर्ज रिएक्शन। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने दे दिया। तो अब यहाँ पर एडवांस लेवल में वर्ज रिएक्शन का एक टाइप देखना पड़ेगा, उसको बोला जाता है क्या, इंट्रामोलिक्यूलर वर्ज रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर वर्ज रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर वर्ज भी आप बोल सकते हो, अब वर्ज भी बोल सकते हो। तो वर्ज रिएक्शन, अब वर्ज का जो कॉन्सेप्ट था या वर्ज का जो नॉर्मल जो बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट था कि दो एल्किल हैलाइड लगेगा और वहाँ पर क्या होगा, सोडियम और ड्राई ईथर दोगे तो निकल जाएगा, वो आप प्रीवियस वीडियो से जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर एडवांस लेवल का इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, इंट्रा का मतलब है विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो उसको बोला जाता है क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर। अगर हम लोग इंटर बोल देते, इंटर मॉलिक्यूलर हमने पहले देखा था, जो वर्ज देखा था वो इंटर मॉलिक्यूलर था, वहाँ पर दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का लगा था। अब यहाँ पर सपोज आपको ऐसा कुछ रिएक्शन दे दे कि जहाँ पर एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पर आपका दो हैलोजन है, यहाँ पर एक एक्स है और इस कॉर्नर पे आपका एक एक्स है। एक्स मतलब हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन नहीं होता है यहाँ पर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कोई भी हो सकता है। तो आपको ऐसा दे दे, तो अगर एक ही ऐसा कंपाउंड दे दे जहाँ पर दो हैलोजन ऐसा प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर दो एल्किल हैलाइड को जैसे प्रीवियस वीडियो में लगा था वैसा नहीं लगेगा वर्ज रिएक्शन में। अब यहाँ पर क्या दे दिया आपको, सोडियम और ड्राई ईथर आपको दे दिया, ये ईथर का सिंबल होता है, सोडियम और ईथर दे दिया। तो आप क्या करो, वहाँ पर आपने दो एल्किल हैलाइड लिया था, दो सोडियम लिया था, 2NaX करके निकल दिया था। यहाँ पर एक ही अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एक्स है, तो ये दो एक्स के लिए दो सोडियम आप डाल दोगे। यहाँ पर दो ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं लगेगा, दो सोडियम डाल देने पर क्या हो जाएगा, 2NaX ऐसा निकल जाएगा। और यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, इसका जो ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, ये जुड़ेगा और कॉर्नर वाइज ऐसे जुड़ के ऐसा कंपाउंड बना देगा जिसका कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसा एक बॉन्ड होगा। ये सब कंपाउंड को बाईसाइक्लो कंपाउंड बोला जाता है। जब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर कराऊंगा तब इसका भी नोमेनक्लेचर मैं कराऊंगा एडवांस लेवल में। अब इसका ही और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले कि इंट्रामोलिक्यूलर, तो यहाँ पर इंट्रा की मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी दो एल्किल हैलाइड जैसे प्रीवियस में था वो ऐसा कोई चीज़ प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। तब सपोज आपको ऐसा कुछ दे दे, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, कोई भी हैलोजन दे सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा दे दे Na और ईथर आपको यहाँ पर लिख दिया, तो आप यहाँ ये देख के समझ गए हो कि ये वर्ज रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर जो वर्ज रिएक्शन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कैसे होगा, अब देखो वहाँ पर तो दो एल्किल हैलाइड लगा था, दो सोडियम लगा था, ऊपर वाला भी रिएक्शन में दो सोडियम लगा था। यहाँ पर दो हैलोजन और यहाँ पर दो हैलोजन, दो दो चार है तो चार सोडियम लगेगा, 4NaCl यहाँ से निकल जाएगा। तो जितना हैलोजन उतना सोडियम। यहाँ पर ये जो इंट्रामोलिक्यूलर में जितना हैलोजन उतना सोडियम, इंटरमोलिक्यूलर में
भी जितना हैलोजन उतना ही सोडियम। तो यहाँ पर 2 और 2 4 NaCl निकल गया, तो ये वाला जो बॉन्ड है 2 फ्यूज़ कर जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो फ्यूज़ कर जाएगा। तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पर अगर मैं दूसरा जो कलर है उसको लेके अगर ड्रॉ कर दूँ तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। और इस कंपाउंड को बोला जाता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये सब स्पाइरो कंपाउंड होता है। तो ऊपर वाला होगा बाइसाइक्लो, ये होगा स्पाइरो। अब क्यों बाइसाइक्लो, क्यों स्पाइरो, ये जानने के लिए आपको दूसरा जो वीडियो मैं डालूंगा वो देखना पड़ेगा। उसमें IUPAC में मैं पूरा ये बाइसाइक्लो स्पाइरो का नोमेनक्लेचर करा दूंगा। तो ये हो जाएगा, ये हो गया वर्ज का ही थोड़ा सा एडवांस लेवल का रिएक्शन, जहाँ पर वर्ज रिएक्शन आपने देखा था कि वहाँ पर इवन नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑड नंबर प्रिपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर अपने इंट्रामोलिक्यूलर मतलब वर्ज का एक टाइप भी आपने देख लिया। अब दूसरा जो एडवांस लेवल का रिएक्शन है वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन वर्ज का ही जैसा है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन अलग कुछ नहीं है, वर्ज का ही जैसा है। और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सोडियम के जगह पे जिंक यूज़ होगा और यहाँ पर ड्राई ईथर नहीं यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी वर्ज का सेम कॉन्सेप्ट थी जो मैंने बेसिक पढ़ाया था, उसमें भी जो कॉन्सेप्ट था वैसा ही लगेगा। RX और XR, यहाँ पर क्या होगा, 2 एल्किल हैलाइड। अगर आपने वर्ज का जो प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक वर्ज पढ़ाया था वो अगर नहीं देखे हो तो उसका वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो RX और XR ये एल्किल हैलाइड हमारा हो गया। अब वर्ज में क्या करते थे, यहाँ पर सोडियम दे देते थे, आप यहाँ पर क्या दोगे, जिंक दोगे। फ्रैंकलैंड में एक ही डिफरेंस होता है, सोडियम नहीं यूज़ होता, जिंक यूज़ होता है। और यहाँ पर कोई ड्राई ईथर नहीं यूज़ होता है, यहाँ पर हीट यूज़ होता है। अब जिंक का वैलेंसी तो सोडियम के जैसा 1 नहीं है, यहाँ पर 2 वैलेंसी है, तो 2 हैलोजन को ईजिली एक जिंक ही पकड़ लेगा, इसके लिए 2 जिंक की ज़रूरत नहीं है। तो ZnX2 करके ये निकल गया, 2 ऐसे जिंक ZnX2 करके निकल गया। और ये R और R जो पड़ा हुआ है, ये R और R एक साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर R और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा R, तो ये हायर एल्केन हमें मिल गया। जैसे वर्ज में मिला था ऐसे ही यहाँ पर मिल गया। सेम रिएक्शन है, वर्ज और वर्ज के जैसा ही सेम रिएक्शन है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जिंक यूज़ होगा, हीट यूज़ होगा, वहाँ पर ड्राई ईथर यूज़ होता है और सोडियम यूज़ होता है। तो ये हो गया 2 नंबर जो है एडवांस रिएक्शन हमारा हो गया। अब